और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज फिर ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। अब 12 सितंबर को फैसला आ जाएगा। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई सुनवाई पूरी हो चुकी है कोर्ट में और अब 12 सितंबर को फैसला आएगा, जिस पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। कई बार ये सुनवाई हुई और आज फिर से ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्ष पहुंचे, अपनी अपनी दलीलें उन्होंने पेश की। अब फैसला 12 सितंबर को आ जाएगा। सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें पेश कर दी हैं, अपना अपना पक्ष रख चुके हैं। अब ज्ञानवापी केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 12 सितंबर को फैसला आ जाएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 सितंबर को ये तारीख निर्धारित की गई है जिस दिन ये फैसला आना है। आपको बता दें, दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी गई और सुनवाई पूरी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता रवि हमें देंगे। रवि, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए 12 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया और उसी दिन 12 सितंबर को आदेश दिया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में बड़ी बात आ जा रही है। पूरी बात क्या है, हमारे साथ वकील साहब हैं, ये बात बताएंगे। बड़ा लंबा बहस हुआ, सुनवाई हुई दोनों पक्षों से। आलमगीर मस्जिद आया, औरंगजेब आए। अब क्या बातें आज हुई और कैसा? आज के बहस में हमारे लोग तरफ से जवाब दिया गया। बादिनी की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी गुरु जी के नेतृत्व में हम लोग जवाब दिए और जितने उन्होंने कागजात दाखिल किया था, वो बेनी माधव मंदिर को जो तोड़कर आलमगीर मस्जिद बनाया गया, वहाँ के कागज यहाँ दाखिल करके बता रहे थे। फिर उन्होंने वक्फ को उल्टा पुल्टा साबित करते थे। वक्फ के जो नियम हैं उस नियम को कोई पालन नहीं किया गया था। और उन्होंने यह भी बहस में कहा गया कि क्या औरंगजेब आए थे तो यहाँ पर संपत्ति लेकर नहीं आए थे, उनकी मौरूसी संपत्ति नहीं थी। मंदिर के नीचे के ढांचे को यदि तोड़ के मस्जिद बना दिया गया तो साक्ष्य की विषय है और साक्ष्य की विषय है तो 7-11 प्रार्थना पत्र उनका खारिज किया जाए और साक्ष्य के दौरान हम सारी बातों को रखेंगे। तो माननीय न्यायालय द्वारा सारी बहस को पूर्ण होने के बाद उन्होंने 12/9/2022 को आदेश के लिए रिजेक्ट कर दिया। क्या लगता है कि क्या फैसला देंगे? फैसला 7-11 प्रार्थना पत्र खारिज होगा, 101% है, क्योंकि उनके तरफ से जो बहस हुई है, जो दलीलें दी गई हैं, जो रूलिंग दी गए हैं, वो एकदम हट करके दिया गया है। दस्तावेज का जिक्र किया उन्होंने, 1800 का कुछ एक फसल है उसका एक दस्तावेज का उन्होंने जिक्र किया है। क्या उस दस्तावेज में है? क्योंकि औरंगजेब का भी नाम आ ही गया था इसमें। औरंगजेब का नाम उसमें नहीं है, आलमगीर का नाम है। और उस दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि कोई भी खसड़ा वो आपका मालिकाना हक नहीं साबित करती है। तो बिल्कुल देखिए, एक बड़ी जो बात है वो सामने आई और जो मुस्लिम पक्ष ने अपनी जो दलीलें दी थी उसको काउंटर करते हुए हिंदू पक्ष ने अपनी बातें सामने रखी। और जो मुस्लिम पक्ष ने जो कागजात दस्तावेज दिखाए थे वो ये दावा किया था कि ये ज्ञानवापी के कागज हैं, जबकि वो बिंदु माधव मंदिर के कागजात दस्तावेज थे। हिंदू पक्ष ने यही बातें सामने रखी है। दोनों पक्षों का लंच के बाद हिंदू पक्ष ने अपनी पूरी बात रखी और दोनों पक्षों की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। उसका जो कंक्लूड है वो जमा कर दिया गया है। अब जज साहब 12 सितंबर को इस पे फैसला सुनाएंगे। तो निश्चित तौर पर बनारस के लिए 12 सितंबर एक खास दिन होगा। एक लंबी लड़ाई चली है, लगातार चली है और उस पे फैसला 12 सितंबर को होगा। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हम ये भी सुनवाते हैं कि अलग अलग पक्षों ने और अलग अलग अधिकारियों ने, लोगों ने इस मामले पर क्या कुछ अब तक कहा है। 7 रूल 11 पे पूरी सुनवाई सभी पक्षों की पूरी हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना। मुस्लिम पक्ष का प्रति उत्तर, उसके बाद हिंदू पक्ष का प्रति उत्तर, सारे जवाबदेही, सारे उत्तरों को रखा जा चुका है, सारे पक्ष सुना जा चुका है और माननीय न्यायालय ने सुनवाई पूर्ण करने के बाद 12 सितंबर को तिथि आदेश में जो है सुरक्षित कर लिया है। 12 सितंबर जो है भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन ये तय हो जाए, ऑर्डर आ जाएगा कि ये मुकदमा जो है चलने लायक है कि नहीं। और हमें विश्वास है कि ये मुकदमा चलेगा। इसलिए भारत ही नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। और 12 तारीख को जो है 12 सितंबर को माननीय न्यायालय ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। मुसलमानों ने वही घिसी पीटी बात रखा कि वही आलमगीर मस्जिद, वही वक्फ बोर्ड, वही 1991 प्लेसेस ऑफ
वर्सेट एक्ट पे ये जो है आपका दावा जो है बाधित कर रहा है। वही पुरानी, कोई नया तथ्य उन्होंने नहीं रखा। वो जो खसरा खतौनी दिखा रहे हैं वो खसरा खतौनी कहीं और का है। आलमगीर मस्जिद ज्ञानवापी परिसर से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर है, जिसका जिक्र बार बार ज्ञानवापी में लाकर न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये जो है पूरी तरह फ्रॉडिज्म है। इनके जो तथ्य हैं कहीं उन तथ्यों में कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सारे साक्ष्य रखे कि ज्ञानवापी जो मस्जिद जिसका जिक्र किया जाता है 1936 से लेके 1960, 1944 सारे मुकदमे, सारे आदेशों में कहीं आलमगीर का जिक्र नहीं है। और आलमगीर का जिक्र, ये मुकदमा जब तमाम मुकदमा विशेषतौर आदि विशेषतौर पर दावा दाखिल होने लगे, ये बचने के लिए 2012 में इन्होंने ये जो आलमगीर की औरंगजेब द्वारा बनाया गया मस्जिद है इसको जो है रजिस्टर्ड किया है, जो कि भारत के लिए ये कहा जाए कि फ्रॉडिज्म है इनके लिए। और इस तरह का कोई जो है वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति नहीं है। अगर वक्फ की संपत्ति होती भी तो ये चूंकि ये डिसाइड नहीं है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। 1947 में भी ये डिसाइड नहीं था, डिस्प्यूट था कि मंदिर है कि मस्जिद है। इसलिए पहले न्यायालय को ये तय करना होगा कि मंदिर है कि मस्जिद है, तब ये लागू होगा 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अगर मुसलमानों पे मस्जिद पे